जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रेत साधना से संबंधित एक विशेष वीडियो आपको देंगे। हमने हमेशा ही भूत प्रेत साधना, पिशाचिक साधनाओं में लोगों को करने के लिए मना किया है। जानकारी के लिए साधनाएं जरूर दी है, लेकिन करने के लिए मना किया है। क्यों किया है? क्योंकि खतरनाक साधनाएं होती है। लेकिन आज एक ऐसा प्रयोग देंगे जो सरल है, सहज है और उसको किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का उसमें खतरा नहीं है। खतरे से बचने के लिए उसमें यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, वो आप कर सकते हैं। इस साधना को आप किसी भी मूल नक्षत्र में, चाहे अश्लेषा हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, रेवती हो, उसमें आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र में ही इसको स्टार्ट करना है और ये पूर्ण रूप से प्रभावी है। 8000 मंत्र इसमें प्रतिदिन, यानी 80 माला प्रतिदिन मंत्र जप का विधान है। रुद्राक्ष माला का प्रयोग इसमें कर लें। आप कहीं से भी रुद्राक्ष माला लाकर उसको प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने चैनल पर दी हुई है। सुरक्षा के निमित्त भूत डामर यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, वह भी आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं या यहाँ से भी मंगा सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। और उस यंत्र को घर में स्थापित करके उसकी पूरे दिन मतलब एक बार दिन में कभी भी सुबह या शाम में उसका पूजन कर दें। कोई उसके लिए ऐसा बाध्यता नहीं है कि एक ही समय फिक्स हो, उसी समय करना है। कभी भी आप उसको पूजन कर दें, लेकिन पूजा स्थान से अलग रखें। उसको एक कमरा अलग रखें जहाँ पर उसकी पूजन करना है। एक बाजोट लगा दे, काला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर तिल का ढेर, उसके ऊपर यंत्र स्थापित करें। पहले दिन पंचोपचार पूजा कर दें, यानी पंचामृत आदि से स्नान करवा के पूजन करके रख दें। काले चंदन या काले तिल जो काजल होता है उससे उसकी पूजा करें। चावल भी किसी काजल वगैरह से काले करके वही चलाएं। और ये तो सुरक्षा के निमित्त तो हो गया। भूत डामर यंत्र घर पे होने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, जबकि यह साधना बबूल के वृक्ष के नीचे की जाएगी। इस साधना में हम आपको 2 विधान बताएंगे। दोनों ही विधानों को आप कर सकते हैं और उसके लाभ ले सकते हैं। पहला विधान, वैसे ये ज़्यादातर गांव देहात में करी जाने वाली साधना है, जैसे बेतौबा आदि साधना होती है। इस साधना में जब शौच के लिए जाते हैं तो जो बचा हुआ पानी होता है, खैर शहर में तो ये हो नहीं पाता, ये गाँव के लिए मेन है। तो जब आप शौच के लिए जाते हैं तो जो बचा हुआ पानी होता है वो बबूल में डालना होता है, और बबूल में डालकर बिना आसन वहीं बैठकर जो माला गले में है उसी को निकाल के रुद्राक्ष माला को पहने रखना है गले में। उसी माला से एक मंत्र देंगे, उसके 8000 मंत्र जप करना और घर चले जाना है। और घर पे आपने जो भूत डामर यंत्र रखा उसका पूजन करना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है लगभग 6 माह तक। अंतिम दौर में आपको, अंतिम जब माह चल रहा हो तब बीच में आपको किसी दिन पानी डालना है, किसी दिन पानी नहीं डालना, सिर्फ मंत्र जप करना है। यानी आपने एक दिन पानी डालना बंद कर देना, मंत्र जप करके आ गए। दूसरे दिन पानी नहीं डाला, मंत्र जप करके आ गए। ये आखिरी के 5 से 6 दिन की क्रिया है, जब 6 माह पूरे होने वाले हो। प्रेत इसमें उपस्थित होता है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो चाहे प्रत्यक्ष हो। स्वप्न के माध्यम से तो बता देगा कि प्रत्यक्ष कैसे होना है, और सामने आया तो भी बता देगा। आप उस समय उससे वचन ले सकते हैं जिस प्रकार आप वचन लेना चाहें, और जब भी आप उससे कोई काम करवाएं उसी बबूल के पेड़ में पानी डाल दें। अगर कुछ भोग की आपके उसके साथ बात होती है तो आप उसको भोग दे सकते हैं, जो वो भोग कहें। जैसे सात्विक भोग की डिमांड होती है इसमें, नहीं हो तो भी आप सात्विक भोग पर ही अड़ जाएं तो उसे ले लेगा, मिठाई लड्डू आदि कुछ भी। इस प्रकार इस साधना को पूर्ण किया जाता है। इसका मंत्र दे देते हैं और इसका एक दूसरा विधान है वह भी आपको बता देते हैं। वैसे जो भूत प्रेत साधनाएं हैं वह साधनाएं विशेष तौर पर जिनकी कुंडली में लग्न पंचम नवम में शनि बुध की युति हो, शनि केतु की युति हो, उन लोगों को जल्दी सिद्ध होती है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण सब लोगों को करवाना चाहिए, ताकि पता चले कि हमें किसकी साधना सिद्ध हो सकती है और हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। जीवन में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, सफलता तरक्की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इसीलिए कुंडली विश्लेषण अनिवार्य और हर वीडियो में बोलते हैं। उसका कारण यही है, ताकि सही मार्गदर्शन मिल जाए, हम भटक कर अलग अलग साधनाएं ना करें। हमने कई बार बोला है कि जो भी साधना करो काकड़ी सूत्र से पहले ये देख लो कि वो मंत्र आपके लिए फलित है या नहीं है। इसीलिए हमने काकड़ी सूत्र का वीडियो भी चैनल पर दे दिया है। ऐसा ना हो कि वो मंत्र आपके लिए फलित ना हो, आप जपते जाएं और आपका नुकसान हो जाए। तो आपको वही मंत्र जप करना चाहिए जिसमें आपको लाभ मिले। तो इसलिए हमने काकड़ी सूत्र का वीडियो भी दे दिया है। इसी प्रकार यदि कुंडली विश्लेषण आदि करके आप प्रयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो आपको उसके लाभ मिलते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 501 रुपये है। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान डिटेल के साथ व्हाट्सअप कर दें।
तो कुंडली बन के आपको सारी डिटेल मिल जाती है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप करें, उसका शुल्क 1100 रुपये है। अगर पुरुष है तो सीधे हाथ की हथेली की फोटो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। बहुत से लोग ऐसे फोटो देते हैं, ऐसे नहीं देना है। सर से पैर तक की खड़े होकर फोटो और फिर हथेली की फोटो खींच के देना है, ताकि हस्तरेखाओं का भी विश्लेषण हो जाए। चलिए पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका जो विशेष विधान है वो बता देते हैं। ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह इसका दिव्य मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे इन साधनाओं में वेताल आदि साधनाओं की सिद्धि भी आती है, लेकिन आज हम यहाँ केवल प्रेत सिद्धि पर ही बात करेंगे, क्योंकि प्रेत बहुत प्रभावी होते हैं। एक और प्रेत साधना का विधान है, उसको भी समझिए। शमशान में जहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं, वहाँ से आप कोई भी एक हड्डी, मनुष्य हड्डी हो, वो लाकर एक एकांत स्थान में जो शिव मंदिर हो, जैसे खंडर टाइप हो, वहाँ पर भीतर बैठ के उस हाड़ को आसन के नीचे दबा लें और आधी रात्रि में एक मंत्र देंगे। उस मंत्र के 5000 जप करें। 7 दिन जप करने से अनेक प्रकार के चित्र, आवाज़ें, सब कुछ सुनाई देने लगता है। जब ये सब होने लगे तो आप उन्हें भोग दे सकते हैं। तामसिक भोग लगता है, तामसिक भोग सब लोग समझते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं। पास भोग अपने पास रखें, उस समय ना भी दें तो चलेगा। जब शक्ति प्रकट हो और मांगे तभी भोग दें। वैसे 7 दिन में अगर ये क्रियाएं चालू हो जाती है तो इसको कंटिन्यू 40 दिन तक रखें तो अवश्य ही प्रेत हाजिर होगा। भोग मांगे तो पहले उससे वचन ले लें, उसके बाद भोग उसको दें। तो वचन लेने पर वो आपको अवश्य ही आपके सारे कार्य सिद्ध करता है। इसका मंत्र भी नोट कर लीजिए। सुनसान सोखता मसान जागे भूत नाचे शैतान। बस यही मंत्र है इसका। और इस मंत्र की 80 माला प्रतिदिन करना है। जैसे पूर्ववत मंत्र की करी थी, उसी प्रकार इसकी भी 80 माला प्रतिदिन करेंगे, यानी 8000 मंत्र प्रतिदिन। अवश्य ही इसकी सिद्धि होती है। प्रेत साधन कोई जटिल कार्य नहीं है, लेकिन इनमें भूत दामर यंत्र अवश्य अपने पास रखना चाहिए। या तो उसको आप कवर करके गले में धारण करें, या फिर आप उसको घर में स्थापित कर दें, ताकि सुरक्षा बनी रहे और सिद्धि प्राप्ति में कोई विघ्न ना आए। उसकी पूजन करके फिर साधना पे बैठे तो अवश्य ही लाभ होता है। कोई भी ऐसी साधना क्रिया करने से पहले हमें घर की सुरक्षा सुनिश्चित कर देनी चाहिए। हम ऐसी कोई भी क्रिया करते हैं, वैसे ज़्यादातर जब आप प्रेत साधन करते हैं तो आपको घर से बाहर रह के ही करना चाहिए, उस दरमियान घर नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो पहली क्रिया हमने बताई उसमें आप घर जा सकते हैं, ये जो दूसरी वाली क्रिया हमने बताई है इसमें घर पे ना जाए, अगर बाहर ही करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि इसमें सिद्धि जल्दी होगी। दोनों ही मंत्रों में सिद्धि जल्दी होगी, लेकिन आप अलग रह के करेंगे, एकांत में रह के करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धि के योग होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।